हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, एसएससी जीडी 2026 वाली भर्ती की कल आंसर की आ चुकी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने वो आंसर की चेक कर ली होगी और आपने अपना स्कोर देख लिया होगा कि आपका कितना स्कोर बन रहा है नेगेटिव काट पीट करके। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपका कितना स्कोर बन रहा है और आपका मॉक टेस्ट में कितना स्कोर रहता था RWA में और आपका एग्जाम में कितना स्कोर बना है। और हो सके तो भाई आप ना ये सब्जेक्ट वाइज लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और अपने राज्य का नाम। ठीक है, तो भाई देखो आंसर की आने के बाद में स्टूडेंट के दिमाग में एक ही चीज़ घूमती है कि भाई कट ऑफ कितनी जाएगी, रिजल्ट कब आएगा, इसका फाइनल रिजल्ट कब आएगा, रनिंग कब होगी। ये बहुत सारे डाउट स्टूडेंट के दिमाग में घूमते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही है कि भाई कट ऑफ कितनी जाएगी। अगर हम हिंदी भाषी राज्यों से हैं तो हम एक मोटा मोटा एक आइडिया मान लें। तो जैसे कि भाई अभी रैंक मित्रा का मैंने वो डाटा देखा था उसका, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है, तो कट ऑफ जो हिंदी भाषी राज्यों से स्टूडेंट जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया और आपका राजस्थान हो गया, तो अगर इन राज्यों से अगर आप हैं और आपके जो स्कोर है वो 120 मतलब 120 से 130 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन होने के चांस हैं अभी। ठीक है, इतना स्कोर आपका बन रहा है तो, क्योंकि इस बार जो पेपर का लेवल रहा है वो बहुत अच्छा लेवल रहा है। क्योंकि इसमें जो हिंदी पूछी गई, हिंदी में स्टूडेंट पहले जो करते थे 20 के 20 करे आते थे, लेकिन इस बार 20 के 20 कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। क्योंकि इसमें 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे आए जो कि आउट ऑफ सिलेबस थे, जो कि पहले कभी नहीं पूछे गए। और जीएस भी बहुत हार्ड पूछी गई। अभी तक मैंने देखा है, मेरे पास मैंने आंसर की जो वीडियो डाली थी, शॉर्ट वीडियो, उसमें कमेंट भी आए थे। बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज भी देखे हैं, तो उसमें जीएस में किसी के 8 क्वेश्चन सही हैं, किसी के 9 क्वेश्चन को सही हैं। मतलब जीएस में हर किसी का स्कोर डाउन हुआ है। ठीक है, मैथ और रीजनिंग में स्टूडेंट ने भले ही पूरा कर लिया हो, लेकिन जो आपका हिंदी और जीएस इनमें स्कोर कम हुआ है, तो इस वजह से कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने के चांस नहीं है। आप ये बात जान लीजिए इस बार। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये कहेंगे कि भैया इसमें तो धांधली हो गई, पेपर लीक भी हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंटों ने जो है कि फर्जीवाड़ा भी किया है। हाँ भाई किया है, लेकिन आपकी जो भर्ती है 25,000 के आसपास आपकी वैकेंसी है। इसमें अगर मान लो भाई फर्जीवाड़ा तो हुआ है, इसके बारे में बात भी नहीं कर रहे, आप सबको पता है। खैर, बाकी मैंने आपको बता दिया हिंदी भाषी राज्यों से अगर आपने 120 के और 130 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो भाई आप अपने आप को कम मत समझना, आप फिजिकल की तैयारी जरूर करना। ठीक है, और जो गैर हिंदी भाषी राज्यों से स्टूडेंट हैं, अगर आपके 90 से 100 के बीच में नंबर है ना भाई, तो आप भी लगे रहना। क्योंकि इस बार पेपर का लेवल जिस तरीके का पूछा गया है उसके हिसाब से कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने के कोई चांस नहीं है। ये जान लीजिए, जैसे पहले जाती थी ना कि 145, जैसे हिंदी भाषी राज्यों से बता रहा हूँ, 145 140 पे सिलेक्शन नहीं हो रहे थे स्टूडेंट के, 142। पहले क्या होता था कि मैथ, हिंदी, जीएस, हिंदी तो बिल्कुल आसान पूछी जाती थी, लेकिन इस बार हिंदी ने सबको पछाड़ दिया। जैसे गैर हिंदी भाषी राज्यों के स्टूडेंट कर पा रहे स्कोर, इतना हिंदी भाषी राज्यों के कर पा रहे हैं हिंदी में। तो ये चीज़ें रही हैं। बाकी मैंने जो बताया भाई, आप अगर आप इतने में आ रहे हैं तो भाई अपना फिजिकल तैयारी जरूर करना। ये तो एक मोटा मोटा आइडिया है, मैं इससे कोई मतलब फाइनल नहीं कह सकता। समझ रहे हो बात को। ये तो मैंने रैंक मित्रा पे जो आपने आंसर की उस पर लगा के अपना स्कोर देखा होगा, तो क्या है कि अपना पीडीएफ अपलोड करते हैं वे लोग, वो अपना डाटा शेयर करते हैं कि कितने स्टूडेंट ने कितना कितना स्कोर किया है, शिफ्ट वाइज कैसा ऐसा रहा है। अगर शिफ्ट वाइज में बताने को चला तो भाई वो सारी चीज़ें देख के बतानी पड़ेंगी और उसमें टाइम भी लग जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया है। बाकी आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, अगर आपका कितना स्कोर बन रहा है। ठीक है, ये बात जरूर बताना। तो आज इतना ही, धन्यवाद।